स्वागत है सभी आर्यंस का एमिनेंट आर्यन चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेंस। आर्यंस, आज हम बात करने वाले हैं भारत और चीन की सैन्य शक्ति में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है, और हम आशा करते हैं कि भारत और चीन के पास जो हथियार हैं उनका प्रयोग ना ही हो। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का सिद्धांत है जियो और जीने दो, और वहीं चीन का सिद्धांत है चीन चैन जिंग पिंग। नहीं समझे? मतलब ना हम जिएंगे और ना दूसरों को जीने देंगे, और वो हमें कोरोना से पता ही चलता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। भारत के पास 130 से 150 परमाणु हथियार हैं और चीन के पास 250 से 300 हैं। और सेना की बात करें तो भारत और चीन के पास लगभग 20-20 लाख एक्टिव एंड रिजर्व सेना है। मिलिट्री टैंक्स की बात करें तो भारत के पास लगभग 4,800 टैंक्स हैं, वहीं चीन के पास लगभग 7,000। आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो भारत के पास लगभग 3,000 हैं और चीन के पास 4,800 हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास लगभग 200 हैं और चीन के पास लगभग 1,700 हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो भारत के पास लगभग 260 हैं और चीन के पास 1,700 हैं। हम देखेंगे दोनों देशों की हवाई शक्ति। भारत के पास लगभग 2,000 एयरक्राफ्ट हैं, 600 फाइटर जेट्स हैं और 700 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं चीन के पास 4,000 एयरक्राफ्ट, 1,700 फाइटर जेट्स और लगभग 1,000 हेलीकॉप्टर्स हैं। और अगर हम दोनों देशों के फाइटर जेट्स को देखें तो भारत के पास Su-30 MKI राफेल, मिराज 2000, तेजस और मिग-29 हैं। वहीं चीन के पास स्लेंथ फाइटर J-20, Su-30 MKK, Su-27, Su-35, J-10 और J-15 हैं। और भारत और चीन दोनों ही देशों के पास एंटी सैटेलाइट हथियार भी हैं, और यह तकनीक विश्व में सिर्फ भारत, रशिया, अमेरिका और चीन के पास ही है। अब हम देखेंगे समुद्री शक्ति को। भारत के पास लगभग 300 समुद्री जहाज़ों का बेड़ा है, वहीं चीन के पास 700 समुद्री जहाज़ हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन बहुत ही जल्द एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है। डिस्ट्रॉयर्स, भारत के पास इस समय 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं और वहीं चीन के पास 36 हैं। सबमरीन्स, भारत के पास 20 सबमरीन्स हैं, इनमें से 3 सबमरीन्स में परमाणु हथियार हैं, वहीं चीन के पास 75 सबमरीन्स हैं और लगभग 20 सबमरीन्स में परमाणु हथियार हैं। फ्रीगेट्स एंड कॉर्वेट्स, भारत के पास 14 फ्रीगेट्स हैं और 23 कॉर्वेट्स हैं, और वहीं चीन के पास 52 फ्रीगेट्स हैं और 50 कॉर्वेट्स हैं। और इसके अलावा दोनों देशों के पास निगरानी के लिए काफ़ी छोटे और बड़े समुद्री जहाज भी हैं। आर्यंस, अब आप सोच रहे होंगे कि चीन कुछ मामलों में भारत के बराबर ही है और कुछ मामले में आगे। देखिए, ऐसा है कि भारत की इकनॉमी $3 ट्रिलियन की है और वहीं चीन की $14 ट्रिलियन की है, और चीन का डिफेंस बजट भी भारत से ज़्यादा है। इसलिए चीन अंधाधुंध हथियार खरीदता रहता है और बनाता रहता है। पर रणभूमि में केवल हथियारों के साथ ही नहीं जंग जीती जाती, बल्कि एक्सपीरियंस से, रणनीति से, भौगोलिक रचना की सटीक जानकारी से और सबसे ज़रूरी हौसले के साथ जीती जाती है। वैसे तो भारतीय योद्धाओं ने हज़ारों युद्ध लड़े हैं और चीन के साथ इनमें से 2 युद्ध लड़े जो 1962 और 1967 में हुए थे। और 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध में हार जाता है, क्योंकि भारत के विजनरी प्रधानमंत्री जी को लगता था कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, और पाकिस्तान के साथ 1947 में समझौता हो गया है और भारत को सेना की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो फिर जब चीन ने जंग छेड़ दी तो फलस्वरूप भारतीय सेना बर्फीली पहाड़ों पर पीटी शूज़ में, सूती कपड़ों में और बाबा आदम के ज़माने के हथियारों से लड़े और भारत हार गया। लेकिन 1967 में भारतीय सेना ने चीनी सेना का ऐसा हाल किया कि चीनी सेना भारत पर फिर गोली चलाना ही भूल गए। आज भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सेना रेगिस्तान, पहाड़ों, समुद्र और मैदानी इलाकों पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती हैं। और तो और चीन का जब आखिरी युद्ध 1979 में वियतनाम से हुआ, उस समय चीनी सैनिक 7 लाख थे और वो 70,000 वियतनाम सैनिकों से बहुत ही बुरी तरह हार गए थे। खैर, आप लोगों के भारतीय सेना और चीनी सेना पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।